साल 18 बाब और उसकी 21 आयत, 18 बाब और उसकी 21 आयत में से सीखेंगे आज। जी निकाल लिया जी मेरे अजीजों। यूं तो सुलेमान बादशाह बहुत हिकमत वाला बादशाह था। हम सब जानते हैं कि खुदा ने जब सुलेमान बादशाह से पूछा कि तुम क्या मांगते हो, तो सुलेमान बादशाह ने हिकमत मांगी, अक्ल और दानाई मांगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम कितनी भी हिकमत से भर जाएं, कितनी भी हिकमत हम सीख लें, कितनी ही हिकमत की हम बातें कर लें, लेकिन हिकमत जो है वो हमें बचा नहीं सकती। और सुलेमान बादशाह की आप तीनों किताबों की स्टडी करें तो सुलेमान बादशाह ने हिकमत तो मांगी, खुदा ने बहुत हिकमत दी उसको, लेकिन हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि सुलेमान बादशाह निजात पा चुका था। उसने खुदा से मुआफी नहीं मांगी, क्योंकि खुदा ने बहुत सी उसके साथ बातें की थी। जो बातें उसको मना की वो बातें सभी उसने की, और करने के बाद मुआफी भी नहीं मांगी। अगर वो मुआफी मांगता तो हमारा खुदा जो है वो मुआफ करने वाला खुदा है, उसको जरूर मुआफ करता। और हिकमत हमें बचा नहीं सकती। हिकमत होना बहुत जरूरी है हमारे पास, लेकिन हिकमत हमें बचा नहीं सकती। हम बच सकते हैं तो एक ही हस्ती है जो हमारा खुदा यीशु मसीह है। हम उसको कबूल कर लें और अपने गुनाहों से हम मुआफी मांग लें तो वो आज भी तैयार खड़ा है हमें मुआफ करने को। आमीन, हालेलुया। और ये पहली बात थोड़ी सी सख्त लिखी गई है, लेकिन इसको हम पूरा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इमसाल 18 बाब और इसकी 21 आयत, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो इसे दोस्त रखते हैं इसका फल खाएंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए आज सुबह से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, पहली बात जो हम आज सीखने वाले हैं वो जुबान। जो भी लोग अपनी जुबान से दोस्ती करते हैं और वो उसका फल खाते हैं। हम यूं तो मुख्तलिफ तरह की दोस्तियां रखते हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, बहुत से हमारे ऐसे करीबी दोस्त हैं, हम उनसे जितनी भी दोस्ती रख लें वो हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन आज सुबह जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, जो पढ़ा है, हमने अपनी दोस्ती जो है वो अपनी जुबान के साथ करनी है। हम जब अपनी दोस्ती अपनी जुबान के साथ करेंगे तो मेरे अजीजों, हम उसका अच्छा फल खाएंगे। अगर अपनी जुबान से हम अच्छी बातें निकालेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे और हम अच्छा फल खाएंगे। अगर हम इस जुबान से बुरी बातें निकालेंगे, झूठ बोलेंगे या बुरी किसी भी तरह की बात करेंगे तो हम पूरा फल काटेंगे, पूरा फल खाएंगे। तो मेरे अजीजों, जरूर है कि हम अपनी दोस्ती जो है वो अपनी जुबान के साथ रखें। जब हम अपनी जुबान को अपना दोस्त बना लेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हमारे मुंह से
बुरी बातें निकले। हम किसी को दोस्त बनाते हैं, वो हमें बुरी बातें सिखा सकता है, हम उसके पीछे लग सकते हैं, उसके पीछे हम चल सकते हैं। जब हम अपना दोस्त अपनी जुबान को बना लेंगे तो मेरे अजीजों, हमारे मुंह से अगरचे कोई बुरी बातें निकलती हैं तो वो बातें खत्म हो सकती हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जुबान जो है ये छोटा सा अज़ू है और इसमें हड्डी नहीं है। जुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन हमारी बुरी बातों से हमारी हड्डियों को तड़वा सकती है। यूं भी कह सकते हैं कि ये जुबान जो है एक पेट्रोल का काम भी करती है। पेट्रोल को आप आग लगाएं तो एकदम आग पकड़ लेता है। इसी तरह जब हमारी जुबान से बुरे लफ्ज निकलते हैं तो ये पेट्रोल की तरह काम करते हैं और ये इसको जरा सी एक चिंगारी की जरूरत होती है। इतनी सी बात और बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा साथ हो सकता है। ये बसंत मनाई जा रही है तो मेरे अजीजों, आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी पतंगों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। और सुनेंगे आप आज शाम खबरें आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी 100 रुपए की पतंग और बहुत बड़ी लड़ाई, पैर लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सिर्फ एक जुबान की वजह से। लेकिन आप जब अपनी जुबान को अपना दोस्त बना लेंगे तो मेरे अजीजों, आपकी जुबान आपके काबू में आ जाएगी। आपकी जुबान जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से जो पढ़ा है वो यही है कि जो अपनी जुबान को दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। तो मेरे अजीजों, हम जब अपनी जुबान से अच्छे लफ्ज निकालेंगे तो जरूर है कि हम अच्छा फल खाएंगे। हम बाजार में जाते हैं तो कितना चुन चुन कर हम फल जो है वो निकालते हैं, क्योंकि बुरा फल हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह हम जब अपनी जुबान को अपना दोस्त बना लेंगे तो मेरे अजीजों, हम भी बुरी बातें नहीं निकालेंगे, हम भी अच्छी अच्छी बातें निकालेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि अपनी जुबान से होगी। और जब हम जुबान को दोस्त रखते हैं तो फिर उसका फल अच्छा खाते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे। एक तो हमने जुबान को सीखा कि जुबान को हम अपने काबू में रख सकते हैं, हम अपनी जुबान को अपना दोस्त बनाएं। जी, मत्ती की अंजील 6 बाब 22वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 22 आयत। जी निकाल लिया? हाँ, पढ़ो इसमें। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 22 आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। आमीन। जी मेरे अजीजों, अपनी जुबान और अपनी आँख, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करवा देती हैं। पहले तो हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कह सकते हैं, बुरे सिग्नल दे सकते हैं, बुरे सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। आंख से शुरू होता है जो भी उल्टा काम, जो भी सीधा काम, दोनों काम आंख से शुरू होते हैं। और आंख से शुरू होते हैं और हमारी
जुबान पर आते हैं। और ये दोनों चीजें हमारे अपने कंट्रोल में हैं, अपने कंट्रोल में हैं। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जुबान को चलाएंगे, अपनी जुबान को दोस्त रखेंगे, तो मेरे अजीजों हम इस पर गालिब आ सकते हैं, अपनी आंख पर भी गालिब आ सकते हैं। क्योंकि आंख जो है हमारे बदन का चिराग है। अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारा सारा बदन रोशन होगा। अगर हमारी आंख दुरुस्त नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा बदन दुरुस्त नहीं है। ये बातें सुनने में तो छोटी सी हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करवा सकती हैं ये दो बातें। और आज सुबह हमने इन दो बातों पे कंट्रोल करना है। और इन दो बातों पे कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन्हीं दो बातों को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में नहीं हैं। तभी हम इन दो बातों पर कंट्रोल कर सकते हैं जब हम खुदा के कंट्रोल में होंगे। जब हम खुदा के कंट्रोल में होंगे तो हमारे मुंह से बुरी बात नहीं निकल सकती, हमारी आंख बदी नहीं कर सकती, क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में हैं। और इन्हीं दो बातों को हम पर कंट्रोल किसने किया हुआ है? इब्लीस ने। इब्लीस हमें जानता है और हमें ठीक अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। इब्लीस हमारे जुबान में से बुरे लफ्ज निकलवाता है, क्योंकि उसने हमारी जुबान पर, हमारी सोचों पर, हमारे दिमाग पर, हमारे ख्यालात पर कब्जा किया हुआ है। उसने हमारे पूरे बदन पर कब्जा किया हुआ है। वो हमसे बुरे काम करवाता है, क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में नहीं हैं, हम खुदा के ताबिया नहीं हैं। जब तक हम खुदा के ताबिया नहीं होंगे, खुदा के कंट्रोल में नहीं होंगे, ये दो ऐसी बुरी बातें हमारे अंदर से खत्म नहीं हो सकती। बहुत बड़े बड़े खातिम भी मैंने देखे हैं जो नामवर हैं, लेकिन उनकी जुबान में से भी मकर की बातें, फेब की बातें, झूठ बोलते हैं, वो बुरे काम करते हैं। उनकी आंख भी दुरुस्त नहीं, आंखों के जरिए से भी वो बुरे काम करते हैं। हम अगर कलाम को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह भी हमें ये बात सिखाते हैं, अगर कोई किसी औरत को बुरी आंख से देख ले तो उसने ज़िना कर दिया। और आंख का चिराग जो है वो हमारा बदन है, यानी कि अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारा सारा बदन रोशन हो सकता है। आज सुबह मेरे अजीजों, हमने अपनी जुबान को दुरुस्त करना है, अपनी आंख को दुरुस्त करना है। अगर हमारी आंख या हमारी जुबान आज से पहले दुरुस्त नहीं, तो आज हम इस बात को सीखें कि हमने इन दो चीजों पे कंट्रोल कैसे करना है। खुदा के कलाम में से देखते हैं कि हम इन दो बातों पर जब फतह हासिल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो इब्लीस जो हम सबका दुश्मन है, एक ही है, वो हमसे शर्मिंदा हो जाएगा। मिसाल निकालें याकूब 4 याकूब 4 और उसकी 7 आयत। देखें कितना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं। हम इन दो बातों पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में, हमारे अपने कंट्रोल में है, और हम बड़ी आसानी के साथ ये बात खुदा के कलाम में से सीखते हैं। जी, इस बात पढ़े।
कदस यकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, हमें खुदा के ताबे होना है। जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो दुश्मन इब्लीस हमसे भाग जाएगा, उसका कंट्रोल हम पर नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में आ गए हैं। जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो हमारा कंट्रोल, खुदा का कंट्रोल हम पर हो जाता है। खुदा हमें पहचानना शुरू हो जाता है कि ये मेरे ताबे है, ये मेरे कंट्रोल में है। तब हम इब्लीस के कंट्रोल में नहीं रहते। इब्लीस का कंट्रोल, इब्लीस का इख्तियार हम पे से उठ जाता है, खत्म हो जाता है और हम खुदा के कंट्रोल में आ जाते हैं। मेरे अजीजों, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम खुदा के कंट्रोल में रहें। हम सब चाहते हैं कि हम खुदा के ताबिया हो जाएं। लेकिन खुदा के ताबिया हम पूरे दिल से हों तो, जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदा के ताबिया हो जाएंगे, यानी हम अपना आप खुदा को दे देंगे, हम खुदा के आगे अपने घुटने टेक देंगे, हम सरेंडर कर देंगे अपने आप को खुदा के आगे, पूरे तरीके से हम खुदा के ताबिया हो जाएंगे, तो इब्लीस जो हम सब का दुश्मन है वो हमसे भाग जाएगा। हम सब उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में जब होंगे तो हम उसका सामना कर सकते हैं। जब हम खुदा के कंट्रोल में होंगे तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, दुश्मन इब्लीस को खुदा ने हमारे कंट्रोल में कर दिया हुआ है। दुश्मन इब्लीस को हमारी पांव तले की चौकी खुदा ने बना दिया है। कैसे? जब उसने सलीब पर जान दी। और मेरे अजीजों, इब्लीस उसी वक्त हार गया और वो आज भी हारा हुआ है। बस हमने करना क्या है? उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसको अपने पांव तले की चौकी बनाने के लिए छोटा सा काम, हमने अपने आप को खुदा के ताबिया कर देना है, खुदा के कंट्रोल में आ जाना है। तो दुश्मन इब्लीस लिखा हुआ है कि वो आपके सामने से भाग जाएगा। अगर आप गाना चाहें तो, आप खुदा के कंट्रोल में आ जाएं तो, अगर आप खुदा के कंट्रोल में नहीं हैं, खुदा के ताबिया नहीं हैं, तो मेरे अजीजों, नामुमकिन बात है कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल में कर सकें, आप अपनी आंख को कंट्रोल में कर सकें, आपका पूरा बदन उस दुश्मन इब्लीस के कंट्रोल में रहेगा। आज सुबह आपके लिए यही एक छोटा सा मैसेज जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम सब खुदा के ताबिया हो जाएं, खुदा के कंट्रोल में आ जाएं, तो दुश्मन इब्लीस हमारी जिंदगियों में से भाग जाएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे आपके कलाम के वसीले से।